नए इंतखाबात हैं, या तो ये दो बातें, नए इलेक्शन होंगे या फिर जो मैंडेट है वो वापस दिया जाए, जो चोरी शुदा मैंडेट है जिसपे ऑडिट की बात की जा रही है और जिसपे गवर्नमेंट जो है वो जा चुकी, इमरान खान साहब जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर चुके हैं, जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं और वो कुछ झगड़ा नहीं चाह रहे, वो फसाद नहीं चाह रहे। वो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात नहीं की, उन्होंने धरने की बात नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट आईनी दरवाजा उन्होंने खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब इसका ऑडिट करवाएं, इस इलेक्शन का जुडिशियल कमीशन बनाएं और गैर जानिबदार सीनियर जजेस, अपराइट जजेस जो उन पे कमीशन बनाएं और हम अदलिया पर भरोसा करते हैं। वो अंदर बैठे हैं, जिसको कहा कि कभी जिन पे 9 में लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, वो कहते थे कि मुझे सिस्टम पे यकीन है तो ऑडिट करवा लें। अगर ऑडिट नहीं करवाते और उस ऑडिट के नतीजे में सारी चीजें सामने आ जाती हैं तो फिर दो ही सूरतें हैं, या तो आप मैंडेट वापस कर दें और ये इन सारे जो हारे हुए लोगों इनको वापस घर भेजें, दूसरा है कि या फिर नए इंतखाबात करवा दें। ये दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। फिर अमेरिकन का मूड क्यों तब्दील हो रहा है? अब ये अगली बात यह है कि अमेरिकन का मूड क्यों तब्दील हो रहा है, क्यों ये प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ जाके मुलाकात करें जेल में। उसकी वजह यह है कि पहली बात कि पाकिस्तान के अवाम जिसको जमहूर कहते हैं, जमहूर से जमहूरियत निकलता है, वो खड़े हैं इमरान खान और पीटीआई के साथ, वो इनके साथ नहीं है। और अमेरिका किसी भी कमजोर हुकूमत तो कोई मामला हो नहीं सकते, कमजोर आदमी तो कमजोर ही होता है। तो इसलिए मुस्तकबिल वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, हमसे ज्यादा समझदार भी हैं, उनके साथ हमारे पास ज्यादा आदाद शुमार हैं। इसलिए अब या तो नए इंतखाबात करवाए जाएं या फिर इन हाउस तब्दीली लेके आई जाए। इन हाउस तब्दीली सिर्फ उस सूरत में आ जाएगी मैंडेट वापस कर दें, तो मैंडेट वापस करेंगे तो मसाइल ही मसाइल हैं जी, और मसाइल हैं तो मरीम साहिबा को घर जाना पड़ेगा। फिर वो पहले से ही माहौल बना रहे हैं कि जनाब हमें तो जबरदस्ती लाया गया, हमें बुलाकर ज्यादती की गई नवाज शरीफ साहब से। वो पहले से ऐसा माहौल बनाने के चक्कर में हैं कि हम फिर मुतबादल आ जाएंगे, फिर हम मज़ाहमती बयानियां लेके आ जाएंगे। लिहाजा ज़ाहिर अब सीएमशिप मिल गई है तो सीएमशिप को छोड़ना कौन सा आसान काम है और पीएमशिप को छोड़ना कौन सा आसान काम है। पीपल्स पार्टी ये सारा खेल बाहर बैठ के देख रही है, बड़ा एंजॉय कर रही है और वो अभी तक काबीना में नहीं आई। वो उस वक्त काबीना ज्वाइन करेगी जब उसको 200% यकीन हो जाएगा कि अब ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो क्योंकि वो मुतबादल वो बिलावल भुट्टो को चाहते हैं, वो मरीम साहबा को नहीं चाहते। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो मुतबादल के तौर पे चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो को। और फिर उसके बाद है जी आज एक वो इजलास भी हुआ सरमायाकारी काउंसिल का, खसूसी सरमायाकारी काउंसिल जो है, जिसके रुहे रवां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। तो वहां पे एक तस्वीर डिस्कस हो रही है, तस्वीर बनी है। तस्वीर में अगर आप उसकी तस्वीर को देखें तो दरमियान में खड़े हैं जनाबे, दरमियान तो बनता नहीं है क्योंकि 4 वजीर आला हैं, तो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने तस्वीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर नहीं बनाई, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए और ना ही वो मरीम साहबा के साथ खड़े हुए। तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, उनके एक तरफ खड़े हैं जनाब मुराद अली शाह साहब और दूसरी तरफ खड़ी हैं मरीम साहबा और उसके साथ खड़े हैं सरफराज बुख्ती साहब और मुराद अली शाह साहब के साथ खड़े हैं जनाबे अली अमीन गंडापुर। ये तस्वीर एक तख्लीक हुई है और ये तस्वीर इस तरीके से तख्लीक हुई कि अली अमीन गंडापुर मुराद अली शाह साहब के साथ हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ साथ खड़ी है। अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मुस्तकबिल में, और ये हो सकती थी, इस वक्त भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो सकी। अगर मुस्तकबिल में भी होगी तो वो मुराद अली शाह साहब और अली अमीन गंडापुर इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप एक बन जाएगी बहुत अच्छी, और अदरवाइज उधर नहीं बनेगी क्योंकि वरना तो अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े हो सकते थे और उनके साथ मरीम साहबा भी आ सकती थी। लिहाजा वो तस्वीर जो है वो तख्लीक नहीं हो सकी। तो अली अमीन गंडापुर एक साइड पे खड़े हैं एक्सट्रीम राइट पे, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे जनाब सरफराज बुख्ती साहब खड़े हैं, क्योंकि सरफराज बुख्ती साहब भी आपको मालूम है कि वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी में किसने भेजा, वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने भेजा कि आप जाएं जरदारी साहब को कि ज्वाइन करें, और फिर वजीर दाखिला थे, वो वजीर दाखिला से वो वजीर आला बन गए। तो ये हमारी निगरान हुकूमत जो है वो उसी का तसलसल है। तो ये सरफराज बुख्ती साहब जो है उनको पीपल्स पार्टी की तरफ भेजा। तो इससे आप एक और भी चेक कर सकते हैं कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो चॉइस है वो कभी भी
मरियम साहिबा या नून लीग नहीं रहे। इस वक्त भी मरियम साहिबा या नून लीग नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब आउट हो चुके हैं, मरियम साहिबा बअमरे मजबूरी सीएम बनी हुई हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि उनके पास इतना मटेरियल है कि वो अभी भी कंट्रोल कर सकती हैं चीजों को, तो लिहाजा ये हुआ है। और सेकंड चॉइस जो थी वो पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी आपने वो पूरी तस्वीर देख ली। और उसमें एक और भी बात बता दूं, वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। जो सरमायाकारी काउंसिल पे शहबाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब की बात पूरी कर दी और उन्होंने इनके साथ तस्वीर इस तरीके से बनवाई कि वो क्योंकि जाना जरूरी था। और फिर एक और बात भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है जी वो सुबह लेट हो गए, तो लेट हुए तो बहुत खुश हो रहे थे शहबाज शरीफ साहब और खासतौर पर मरियम साहबा कि अच्छा हुआ वो नहीं आए, और वो नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तस्लीम नहीं किया। और क्योंकि सरमायाकारी काउंसिल में ये तारफी मीटिंग थी और उसके बाद फिर अगला बयानिया इन्होंने तैयार करके रखा हुआ था, टिकट्स भी तैयार थे लेकिन वो टिकट्स नहीं चल सके। ये हुआ। अब एक और खबर जी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो तस्वीर, कभी आपने सुना है कि कभी आपने ये सुना है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वो बाइकआउट करे और जो अपोजिशन है वो हावी रहे। तो पंजाब में आज ये हुआ, पंजाब असेंबली में, और पंजाब असेंबली में आपको पता है कि एग्रेसिव पॉलिसी अब आएगी, और एग्रेसिव पॉलिसी के नतीजे में ही इमरान खान साहब ने कहा कि रियायत शायद कोई नहीं करनी। पंजाब में पंजाब असेंबली का इजलास था, तो जो अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लेके चले गए इमरान खान की तस्वीर, और उन्होंने तस्वीर सामने रखी हुई थी और उस पे एक हंगामा खड़ा कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आती हैं तो कोई ऐसा हंगामा नहीं खड़ा होता, लेकिन वो तस्वीर आगे भुट्टो साहब की आती है, मोहतरमा की तस्वीरें आती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम की तस्वीर आती हैं, सबकी आती हैं, जरदारी साहब की आती रही हैं। जब वो अपोजिशन में थे तो जाहिर है उनके साथ, तो इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर आए तो वहां पे हुकूमत ने हंगामा खड़ा कर दिया, नून लीग ने, और उन्होंने कहा कि ये तस्वीर हमें कबूल नहीं है। तो एक तस्वीर से इतना खौफजदा होते हैं, तो हुकूमत ने वहां के नून लीग वहां से ऐवान से चली गई और बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया। तो ये वहां पे हो रहा है पंजाब असेंबली में। इधर जो है सरमायाकारी काउंसिल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन सरमायाकारी काउंसिल की एक खबर जो है इंशाल्लाह मैं आपको कल दूंगा और इसी वक्त दूंगा, और वो काफी आपको सुन के हैरानी होगी, क्योंकि